हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आई हूँ जो केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, बेंगलुरु 560068, विज्ञापन संख्या केरबोर्ड 2020 द्वारा आई है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल में जो भी आने वाली वैकेंसीज होगी उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसी से। केंद्रीय रेशम बोर्ड में निम्नलिखित पदों को भरने हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मीन्स फ्रेंड्स, आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है और उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भेजे बिना अथवा योग्यता, आयु, जाति, अनुभव आदि के दावे के समर्थन में दस्तावेज संलग्न किए बिना इस कार्यालय में आवेदन की आई प्राप्ति प्राप्त होती है बिना सूचना के रद्द की जाएगी। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम पहले पद का नाम से। पहला पद कौन सा है फ्रेंड्स? वैज्ञानिक सी। कौन सा है? वैज्ञानिक सी। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3 अनारक्षित। फिर है फ्रेंड्स वेलन मैट्रिक्स। वेलन मैट्रिक्स कितना है फ्रेंड्स? लेवल 11। आयु कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? 40 वर्ष से अधिक नहीं। कितनी? 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पद के लिए ऑनलाइन आवेदन फाइल करने की अंतिम तारीख को यथा विद्यमान नियमानुसार दिव्यांग तथा सरकारी कर्मचारियों को छूट। ठीक है। भर्ती प्रणाली क्या है? भर्ती प्रणाली सीधी भर्ती होनी चाहिए फ्रेंड्स। इसकी योग्यता क्या है? अनिवार्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, अनुसंधान एवं विकास तथा अथवा शैक्षणिक संस्थान तथा अथवा कृषि में विज्ञान व प्रौद्योगिकी संगठन में 4 वर्ष का अनुभव सहित। मीन्स फ्रेंड्स, आपको इसमें 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। वांछनीय योग्यता कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट उपाधि, कृषि विज्ञान में 1 वर्ष का अनुभव सहित। इसमें फ्रेंड्स आपको एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 3 रीतियों का विशेषणतरवार ब्यौरा नियमानुसार। देखते हैं फ्रेंड्स। क्रमांक, अपेक्षित विशेषज्ञता, पदों की संख्या। जैव प्रौद्योगिकी कितनी है? इसकी संख्या 1। रेशम कीट रोग विज्ञान कितनी संख्या है इसकी? 1। रेशम कीट शरीर क्रिया विज्ञान 1। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नोट दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता के लिए जैव प्रौद्योगिकी में MSc मटेरियल साइंस में PhD और सिल्क तंतु को विभिन्न प्रकार के बायोमेटेरियल एप्लीकेशन में परिवर्तित करने के नए संसाधन प्रोटोकॉल विकसित करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। ओके। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पद क्या है हमारा? वैज्ञानिक बी। क्या है नेक्स्ट पद हमारा? वैज्ञानिक बी। इसकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 59 मीन्स 59 इसकी संख्या है। वेतन मैट्रिक्स क्या है फ्रेंड्स? लेवल 10। कितना है? 10। आयु कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? 35 वर्ष से अधिक नहीं। मीन्स फ्रेंड्स आपकी एज 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पद के लिए ऑनलाइन आवेदन फाइल करने की अंतिम तारीख को यथा विद्यमान नियमानुसार अजज अपी दिव्यांग तथा सरकारी कर्मचारियों को छूट मिलेगी। फ्रेंड्स, भर्ती प्रणाली कैसी होनी चाहिए? सीधी भर्ती होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सीधी। इसकी योग्यता क्या है फ्रेंड्स? अनिवार्य है विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। फ्रेंड्स, इसकी पद की संख्या कितनी है? 59। नेक्स्ट तीसरी पद देखते हैं फ्रेंड्स हम। पद का नाम वैज्ञानिक बी, कॉर्पोरेंस एको हेतु। क्या है? वैकेंसी बी, वैज्ञानिक बी, कॉर्पोरेंस एको हेतु। फ्रेंड्स, सेकेंड इसका पदों की संख्या कितनी है? 15। कितनी है? 15 इसकी पदों की संख्या है। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा वेतन मैट्रिक्स। वेतन मैट्रिक्स में फ्रेंड्स लेवल कितना है? 10। फिर फ्रेंड्स इसकी आयु कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? 35 वर्ष से अधिक नहीं। कितनी? 35 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। पद के लिए ऑनलाइन आवेदन फाइल करने की अंतिम तारीख को यथा विद्यमान। ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक टिप दी गई है। सरकार श्रम संसाधन लाने के लिए प्रस्तुत है जिससे लिंग संतुलन प्रतिबिंबित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उपर्युक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को भारत में कोई भी तैनात किया जा सकता है। कैरेबो की
इकाइयाँ पूरे भारत में हैं और इसके सभी कर्मचारियों को अखिल भारतीय स्थानांतरण की जिम्मेवारी है। वेतन के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार की दरों के अनुसार पद के लिए भत्ते देय हैं। ऑनलाइन तथा हार्ड कॉपी आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, सभी संलग्न सहित। फ्रेंड्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक से अधिक पद के लिए आवेदन देने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन पत्र भेजना चाहिए। प्रत्येक आवेदन पत्र अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिए जिस पर पद के लिए आवेदन पत्र लिखा जाए। फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नोट दिया गया है, संगत संलग्न सहित आवेदन पत्रों को अच्छे से स्टेपल व टैग करना चाहिए। आवेदन के साथ भेजे गए अवैध कागज के लिए कैरेबो जिम्मेदार नहीं है। किसी भी प्रकार की फिरिश अयोग्यता समझी जाएगी। किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब देखते हैं आवेदन कैसे दें। उम्मीदवारों को वेबसाइट www.csb.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो वेबसाइट दी गई है आपको इससे ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद किसी अन्य तरीके से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें रद्द किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी जो आवेदन है वो सिर्फ इस वेबसाइट पर ऑनलाइन की जाएगी, बाकी किसी भी तरह से आपकी जो आवेदन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं नियमानुसार अजजा अपीव दिव्यांग तथा सरकारी कर्मचारियों को छूट। भर्ती प्रणाली फ्रेंड्स सीधी भर्ती होनी चाहिए। योग्यता फ्रेंड्स, इसकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वस्त्र प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग स्नातक अथवा प्रौद्योगिकी स्नातक। नोट यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, ये 15 पद केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु एवं उसके एककों के लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 14 पद हमारा देखते हैं हम क्या है। पद का नाम सहायक तकनीकी। क्या है? चौथा पद हमारा सहायक तकनीकी। पदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 2। और कैसी है? अनारक्षित। वेतन मैट्रिक्स क्या है फ्रेंड्स? लेवल कम से सिर्फ कितना है? 6। आयु कितनी है फ्रेंड्स? 30 वर्ष से अधिक नहीं, मीन्स आपकी फ्रेंड्स एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पद के लिए ऑनलाइन आवेदन फाइल करने की अंतिम तारीख को यथा विद्यमान नियमानुसार दिव्यांग तथा सरकारी कर्मचारियों को छूट, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को छूट मिल सकती है। भर्ती प्रणाली कैसे होनी चाहिए फ्रेंड्स? सीधी भर्ती होनी चाहिए। योग्यता क्या है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50 अंक के साथ कीट विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि, रेशम उत्पादन, रसायन में द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि अथवा समतुल्य योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन दी गई है, केंद्रीय रेशम बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन पत्र फाइल करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2020 को रात 12 बजे तक है। फ्रेंड्स, आपकी लास्ट डेट कब तक है? 17 जुलाई 2020। कब तक है? 17 जुलाई 2020। आवेदन पत्र की हार्ड प्रति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, आपकी अंतिम तिथि कब तक है फ्रेंड्स? 20 जुलाई 2020। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जवक राज्य का लह प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का स्पीति जिला व पांगी अनुमंडल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप अथवा विदेश में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए डाक द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड प्रति की प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2020 तक है। तो फ्रेंड्स, इसकी लास्ट डेट कब तक है? 30 जुलाई 2020। उम्मीदवारों को आवेदन में उनके द्वारा किए गए सभी दावे जैसे जन्म तिथि, अनुभव, योग्यता आदि अथवा कोई अन्य सूचना के समर्थन में प्रत्येक दावे के सापेक्ष अलग से दस्तावेज प्रमाण पत्र संकलन करना चाहिए। केंद्रीय राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा अथवा समतुल्य प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अथवा मैट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा का अंक शीट उल्लिखित हो, जहां संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र अंक शीट में जन्म तिथि उपलब्ध नहीं है, जन्म तिथि उल्लिखित विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र,
संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। दावा किए गए शैक्षणिक योग्यता के सबूत के रूप में अंक शीट सहित स्नातक प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में सभी शैक्षणिक वर्षों में संबंधित अंक शीट सहित अंतिम प्रमाण पत्र। दावा किए गए पूरे अनुभव के लिए संगठन विभाग के प्रधान से प्रमाण पत्र जिसमें नौकरी की अवधि, तारीख, महीना एवं वर्ष तथा मूल वेतन एवं समेकित वेतन स्पष्ट रूप में दिया जाना चाहिए। प्रमाण पत्र में पद 2 में किए गए कार्य की प्रकृति, अनुभव, अवधि सहित फॉर्म ई के अनुसार दिए जाना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण तथा लागू मानदंड कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय, ज्ञापन संख्या RES दिनांक 31 जनवरी 2019 के अनुसार होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है। समय समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचनानुसार जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उप आयुक्त, अपर उप आयुक्त, उप कलेक्टर, प्रथम श्रेणी स्टेपेंडर मजिस्ट्रेट, उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट जो प्रथम श्रेणी स्टेपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से कम न हो, तालुक मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के रैंक से कम न हो, क्षेत्र के उप प्रभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और यहां उसके परिवार सामान्य रूप से रहते हैं, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करने के प्रमाण पत्र का प्रपत्र फॉर्म ए के अनुसार होगा और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार द्वारा दावे के समर्थन में प्रस्तुत करने के प्रमाण पत्र का प्रपत्र फॉर्म बी के अनुसार होगा और घोषणा फॉर्म सी के अनुसार होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार द्वारा दावे के समर्थन में प्रस्तुत करने के प्रमाण पत्र का प्रपत्र फॉर्म डी के अनुसार होगा। इन संवर्गों के उम्मीदवार को प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति केवल इन फॉर्मेट में ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना चाहिए और साक्षात्कार के समय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सख्त रूप में केवल इसी फॉर्मेट में प्रस्तुत करनी चाहिए। थर्ड फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन में अपना सही एवं सक्रिय ईमेल पता भरें क्योंकि सभी पत्राचार ईमेल के माध्यम से किया जाएगा। सरकारी, अर्धसरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजें। यदि उम्मीदवार द्वारा अग्रिम प्रति भेजे जाने पर आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक संलग्न होने चाहिए जिसके बिना उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार के समय नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्रों की प्रतियां निम्नलिखित क्रम से संलग्न करना चाहिए अर्थात आयु, योग्यता, जाति, अनुभव, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि। आवेदन के साथ संलग्नों को सूची संलग्न प्रत्येक प्रमाण पत्र की अनुबंध संख्या देते हुए संलग्न करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे चयन का तरीका दिया गया है, देखते हैं हम। क्रम से समग्र चयन प्रक्रिया 1F2 वैज्ञानिक C एवं वैज्ञानिक B के लिए चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए कुल अंक समान होगा, फिर भी उम्मीदवार की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए लिखित परीक्षा के अंक के लिए 75% महत्व और साक्षात्कार के लिए अंक 25% महत्व दिए जाएगा। साक्षात्कार शुरू करने से पहले उम्मीदवार का साक्षात्कार करने वाली चयन समिति द्वारा योग्यता अनुसंधान, अनुभव प्रकाशन, साक्षात्कार में निष्पादन जैसे साक्षात्कार के विभिन्न घटकों के लिए अंक दिए जाएंगे। थर्ड फ्रेंड्स, सहायक तकनीकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे योग्य उम्मीदवारों को केंद्रीय रेशम बोर्ड की वेबसाइट www.csb.government.in
इनके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन आवेदन भेजना है। उसके बाद उम्मीदवार सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले और निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें। शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव, दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र, चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अज्जा, अपीव, आकव आदि के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करें। विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन पत्र सभी संगत दस्तावेज सहित 20 जुलाई 2020 को या उससे पहले सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, होसूर रोड, BTM लेआउट, मडीवाला, बेंगलुरु 560068 को स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक द्वारा भेजें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्म दिए गए हैं, जैसे फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन सपोर्ट ऑफ हिज हर क्लेम। तो ये है हमारा फॉर्म ए। फिर है फ्रेंड्स हमारा फॉर्म बी, जो द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज हर क्लेम। फिर हमारा फ्रेंड्स थर्ड फॉर्म है फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय द OBC कैंडिडेट इन एडिशन टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट। फिर फ्रेंड्स हमारा फॉर्म डी है फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। फिर फ्रेंड्स हमारा फॉर्म ई है द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट्स फॉर क्लेमिंग एक्सपीरियंस। फिर फ्रेंड्स हमारा फॉर्म एफ है जो फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर क्लेमिंग एज कंसेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा वीडियो एंड होता है। यहाँ पे मैंने आपको पूरी वैकेंसी की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी आने वाली वैकेंसी होगी उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है तो आप किसी और के लिए अवेलेबल कर सकते हैं। आप किसी और को शेयर कीजिए ताकि किसी और को हेल्पफुल हो। अगर आपको हेल्पफुल नहीं है तो किसी और को हो सकती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।